कर्जों से हमेशा के लिए जान छुड़ाएंगे। मुल्क में टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी लाना मकसद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 300 तलबा को चीन भेजने की तकरीब से खिताब। कहा, एसयू समिट में शिरकत के लिए चीन जा रहा हूँ। चीन में हम मुलाकातें और कारोबारी मुआहदे होंगे। चीन की तजुर्बात से भरपूर इस्तेफादा करेंगे। ज़राअत की जदीद टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान मुंतकली अव्वलीन तरजीह है। आलमी मंजरनामा ख्वाह कुछ भी हो, पाक चीन दोस्ती लाजवाल रहेगी। वज़ीर ख़ारजा वांग यी के दौरे पाकिस्तान पर चीन की दफ्तर ख़ारजा का बयान। तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान और चीन की रिवायती दोस्ती हमेशा गैर मुतज़लज़ल और नाकाबिल तस्खीर रहेगी। चीन हमेशा पाकिस्तान का इंतहाई काबिल भरोसा और मजबूत दोस्त रहा है। वफाक और सूबों में टैक्स आमदन की तकसीम कैसे होगी? हुकूमत ने नया NFC अवार्ड कमीशन तश्कील दे दिया। सदर ने वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को 11वीं NFC अवार्ड के लिए चेयरमैन कमीशन मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। चारों सूबों के वज़राए ख़जाना, चारों सूबों से टेक्नोक्रेट कमीशन के मेंबर मुकर्रर। गिलगित बल्तिस्तान में एक ग्लेशियर फटने से सैलाबी सूरत हाल, मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। गजर में 100 से ज्यादा घर मुतासिर, सैकड़ों लोग नकल मकानी कर चुके। शेष पर ग्लेशियर के सैलाब से हुसैनाबाद के करीब शाहराह कराकरम ट्रैफिक के लिए बंद। गिलगित में 7 किलोमीटर के इलाके तक मसनूई झील बन गई। गजर में चरवाहे ने ग्लेशियर फटने की बरवक्त इत्तला देकर सैकड़ों अफराद की जान बचा ली। चरवाहे वसीयत खान ने इत्तला पर 100 मकानात मुश्तमिल पूरे गाँव तालीदास को खाली किया गया। और दहशतगर्दी के तमाम वाक़यात के पीछे भारतीय मनफी सोच और वसाइल कारफरमा है। अफवाज अवाम की तायद से प्रॉक्सी जंग का खला कमा करने की पूरी सलाहियत रखती हैं। बलोचिस्तान में प्रोपेगेंडे से मायूसी फैलाए जाने की कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। DGI-SPR की काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के वक्त से गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, मार्का हक के दौरान पाकिस्तानी मीडिया ने जिम्मेदाराना और आला सहाफती इक़दार का मुजाहिरा किया। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया के मनफी प्रोपेगेंडे का इंतहाई मौसर जवाब दिया। आलमी मंजरनामा ख्वाह कुछ भी हो, पाक चीन दोस्ती लाजवाल रहेगी। वज़ीर ख़ारजा वांग यी के दौरे पाकिस्तान पर चीन के दफ्तर ख़ारजा का बयान। तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान और चीन की रिवायती दोस्ती हमेशा गैर मुतज़लज़ल और नाकाबिल तस्खीर रहेगी। चीन हमेशा पाकिस्तान का इंतहाई काबिल भरोसा और मजबूत दोस्त रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की मुलाकात। पाक चीन बरादरान अहन का दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद बुलंदियों तक ले जाने का आदा। पाकिस्तान और चीन का इलाकाई अमन इस्तेहकाम, सलामती और खुशहाली को फ़रोग देने पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़। ISPR के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा किया। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को फ़रोग देने का पुख्ता आज़म किया गया। चीनी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। तो पहले 23 सितंबर तक खत्म हो जाएगा। आने वाले 2 हफ्तों में ये जो प्रथम नाटक लोग है, ये इस वक्त कराची और सेंट केस इलाकों में होने के बाद ये दोबारा बालाई पंजाब के इलाके, इसमें आज़ादी अमन कश्मीर और GB शामिल है। सिंध, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान से सैलाब का खतरा चला नहीं। चेयरमैन NTMA ने फिर खतरे की घंटी बजा दी। कहते हैं आने वाले 2 हफ्ते खतरनाक होंगे। मौजूदा स्पेल 23 सितंबर तक खत्म हो जाएगा। ये स्पेल आने वाले 2 हफ्तों में कराची पर मंडलाता रहेगा। फिर दोबारा पंजाब के बालाई इलाकों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पहुंचेगा, जहां ये पहले बरसा था। दरिया सतलुज पर खतरा बहुत है, इसलिए वहां से आबादियों का इनखला जरूरी है। जिन अफराद की शहादतें हुई हैं वो हैं 393। CM साहब ने तमाम सैलाब ज़दगान जो है उनको 15,000 रुपये का एक फूड पैकेज अनाउंस किया है। इंशाअल्लाह बाजवड़ के मुतासिरीन को आज से मिलना शुरू हो जाएगा।
खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा अजला में बहाली का काम जारी। अमवात 393 हो गई। DGPDM में असफंदियार खट्टर कहते हैं कि बाजोड़ के मुतासरीन को आज से फूड पैकेज के 15,000 फी खानदान मिलना शुरू हो गए। बाकी अजला में पीर से आगाज होगा। बुनेर, स्वात, शांगलर, स्वाबी में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन का 7वां रोज। बाजोड़ और दीर का मुनक़ता राब्ता बहाल करा दिया। पाक फौज के इंजीनियर्स ने जारपुल को 6 दिन में मरम्मत करके खोल दिया। कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते रास्ते खोलकर मलबा हटाने में मसरूफ। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान की फराहमी। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम मलबे से जख्मी और लाशों को तलाश कर रही है। मुतासरा इलाकों में मरीजों का मुफ्त इलाज जारी। सैलाब ज़दगान की बहाली और मुकम्मल रेस्क्यू तक पाक फौज का रेस्क्यू मिशन जारी रहेगा। ना तो सूबों की कटौती करने वाली बात है और ना ही कोई छोटे सूबे बनाने वाली बात है। सूबे बनते हैं, पूरी दुनिया में बनते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स के ऊपर बनते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई ना तो कोई फैसला हुआ है और ना ही इसके ऊपर कोई डिस्कशन हो रही है। दुनिया में एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पर सूबे बनते हैं। लसानी बुनियाद या किसी और बुनियाद पर सूबे को तकसीम नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं नए सूबे बनाने से मुतालिक कोई फैसला नहीं हुआ और ना ही कोई बहस हो रही है। सूबों और मरकज के दरमियान माली वसाइल की तकसीम में मसाइल। मेयर कराची ने तनकीद को मुखालिफों का बॉक्स करार दे दिया। मुर्तजा वहाब की तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीपल्स पार्टी के मुखालिफ बॉक्स में कराची को नीचा दिखा रहे हैं। नाले साफ नहीं होते तो पानी सड़कों से कैसे साफ होता? कौन सा ट्रकों में भरकर समंदर में डाल आया हूँ? तवक्को से ज्यादा बारिश हो तो संभालने में वक्त लगता है। जहांगीर रोड पर पानी जमा था, अंदर से पत्थर और रजाई निकली। सिर्फ बारिश नहीं, साजिश का भी सामना है। शाहराह फैसल 3 जगह से चोक हुई। पूरे शहर का निजाम दरहम बरहम हुआ। फारूक सत्तार भाई को रिटायरमेंट का बोला तो बुरा मान गए। जमात इस्लामी के नौ टाउन को 27 अरब रुपए दिए जा चुके हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं कराची के 9 टाउन जमात इस्लामी के पास है। सिंध हुकूमत हर माह इन टाउन्स को 1 अरब रुपए देती है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर ने 27 अरब मिलने की वजाहत कर दी। टैक्स की ये रकम तनख्वाहों पर खर्च होती है। सूबाई हुकूमत तरक्याती कामों के लिए 1 पाई नहीं देती। कराची में बारिश नहीं, करप्शन और नाअहली से तबाही हुई। बारिश से ताजिरों का 14 से 15 अरब का नुकसान हुआ। बारिश रुकने पर तो पानी निकल ही जाता है। बारिश हो रही थी तो इदारे कहाँ थे? बारिश से कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। सड़कें खंडर बन गई। लाठी कोरंगी से औरंगी बल्दिया तक सड़कें तबाह। मॉडल कॉलोनी सीवरेज कॉलोनी बन गई। बरसाती नाले इलाका मकीनों के लिए खतरे की अलामत। तरक्याती काम भी शहरियों के लिए जहमत बन गए। खुदारा कराची पर पैसा लगाओ। कराची वाले चीख उठे, कहते हैं नालों में गाड़ियां डूब रही हैं, कोई मैनेजमेंट नहीं। कराची का हशर नशर कर दिया। बारिश के बाद सिंध के मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल। हैदराबाद में कई नशेबी इलाके और कच्ची आबादियां ज़ेरे आब आ गई। महर अली सोसाइटी और फातिमा जिना कॉलोनी मुकम्मल डूब गई। लोगों ने घरों से निकलने के लिए कश्तियां बना ली। हजारों मकीन रिलीफ के मुंतजिर। टंडवाला या टंड मोहम्मद खान में भी हर तरफ पानी ही पानी। बानी पीटीआई के भांजे शेरशाह को भी हिरासत में ले लिया गया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने तस्दीक कर दी। बताया अलीमा खानम के दूसरे बेटे को भी 9 मई के केस में हिरासत में लिया गया है। गुज़िश्ता रोज पकड़े गए शाहरेज खान का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अलीमा खानम कहती हैं घबराना नहीं है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। कुछ भी हो जाए बानी के पैगाम के साथ खड़े रहेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी के फैमिली मेंबर्स को गिरफ्तार करके सियासी तनाव पैदा किया जा रहा है। जब हम कोशिश कर रहे हैं कि तनाव खत्म हो तो गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं।
एक तरफ नाअहलियां और दूसरी तरफ वारंट गिरफ्तारी जारी हो रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा, शाहरेज खान 6 से 12 मई तक चित्राल में था। 9 मई के मुकदमे में इसे झूठा मुलव्वस किया गया। एनएफसी अवार्ड में तब्दीलियों के लिए आईएमएफ का दबाव, विफाकी खसारा और कर्जों का बोझ कम करने के लिए कौमी मालियाती कमीशन का फॉर्मूला तब्दील करने की तजवीज जेर गौर। जराये के मुताबिक सूबों के 57.5% का कोटा कम किया जा सकता है। सूबों के साथ इत्तेफाक न होने पर 27वीं तरमीम के जरिए मुहासिल का फॉर्मूला तब्दील करने की तजवीज भी जेर गौर है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबों को मुंतकिल किया जा सकता है। नए फार्मूले में कम आबादी, गुर्बत और टैक्सेशन की कारकर्दगी पर कोटा मुख्तस करने की तजावीज शामिल है। विफाक और सूबों में टैक्स आमदन की तकसीम कैसे होगी? हुकूमत ने नया एनएफसी अवार्ड कमीशन बना दिया। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब चेयरमैन मुकर्रर। 4 सूबों के वज़राए खजाना और टेक्नोक्रेट कमीशन के मेंबर होंगे। पंजाब से नासिर महमूद खोसा, सिंध से असद सईद, बलूचिस्तान से फरमानुल्लाह, खैबर पख्तूनख्वा से मुशर्रफ रसूल टेक्नोक्रेट मेंबर होंगे। जुलाई 2020 में तश्कील दिया गया कमीशन तहलील कर दिया गया। कराची के कई इलाकों में चौथे रोज भी बिजली बहाल न की जा सकी। बिजली की तवील बंदिश से घरों में पानी भी खत्म, शहरी शदीद अजियत का शिकार। एमक्यूएम रुकन असम्बली आमिर सिद्दीकी ने वजीर तवानाई, सेक्रेटरी पावर डिवीजन और नेपरा को खत लिख दिया। कहा, बारिश के बाद से कराची अंधेरों में डूबा है। आवाम को पानी और बिजली दोनों बहरानों का सामना है। कराची में पटाखों के गोदाम में धमाके से जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। गोदाम में मलबे से एक और लाश निकाल ली गई। शनाख्त 18 साल के सिकंदर रिजवान के नाम से हुई। ताल्लुक मीरपुर खास से था। गुज़श्ता रोज एमए जिनाह रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाकों के बाद आग भड़क उठी। धमाके का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में गोदाम मालिक हनीफ और मोहम्मद अयूब नामजद। मुलजिम हनीफ जख्मी हालत में अस्पताल में जेर इलाज। फरंगी में नदी के करीब बैग से गोलियां, दस्ती बम और असलहा बरामद। पुलिस ने बताया 7 दस्ती बम, 30 बोर पिस्तौल, रिवॉल्वर और गोलियां बैग में रखी गई थी।